क्या हुआ था? अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं पार्क में क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया, 2 से 3 हफ़्ते हो गए थे हम लोग गए नहीं थे क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो जिसकी वज़ह से हम लोग जा नहीं सक रहे। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो फिर एटलीस्ट हम लोग रोज़े के बाद सहरी के बाद हम लोग थोड़ी-सी रोशनी हुई तो निकल चुके थे। सूरज अभी तलू हो ही चुका था, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। तो जैसे कि आपको पता है मेरे जो मोबाइल है उसमें ज़्यादा रोशनी दिखती है, अभी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, आपको आगे चल के पता चलेगा। तो बहुत ही खामोशी, बहुत ही प्यारा माहौल था इस वक़्त और सुकून बहुत था रोड रोड पे। तो अभी हम लोग निकल चुके थे, आप देखें कि जो सूरज है तुलू होना शुरू हो रहा था और बड़ी ही प्यारी कोई रोशनी थी और खामोशी थी, सुकून बहुत था। और इस वक्त पे ठंडी-ठंडी हवा थी जिसकी वज़ह से मैंने ज़ैनब को स्वेटर टोपी पहना लिया था और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ना छोटे बड़े बच्चों को भी मुझे पहनाना चाहिए था। बड़ा ही प्यारा मंज़र था लेकिन रोशनी कैमरे में कम हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग आ चुके पेट्रोल की तरफ। पेट्रोल की देखी कीमतें तो फिर हम लोग एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। फिर पेट्रोल पंप से हम लोग वापस आ चुके, फिर हम लोग गए पार्क की तरफ। तो आप देख चुके हैं कि हम लोग पेट्रोल पंप से एंटर होते ही वापस आ चुके थे, फिर आगे की तरफ चल चुके थे। आज मैं आपको कराची की खूबसूरती जिस इलाके में सदर में हम लोग रहते हैं वो इलाका बहुत खूबसूरत है। जब मैं आई थी पहली बार शादी होके लाहौर से कराची आई थी तो ये जो रास्ता है बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं आ चुकी हूँ, लेकिन सच में बहुत ही प्यारा मंज़र लगता है। ये वाला इलाका ख़ास तौर पे पास ही रेलवे स्टेशन है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि रास्ता ये वहीं का पड़ता है। तो कैंट कहलाता है ये, बहुत ही प्यारा। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं यहाँ से बंद कर दो, फौजी हैं फड़ लेंगे तानू कि कैमरे खोल के तुसी वीडियो साड़ी बनाते पे हो। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पंजाबी भी बोली जाए, पंजाबी बोले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, जिसकी वजह से जब मैं पंजाबी बोलती हूँ तो मैनू नहीं बोलनी आती, तो मैनू फिर अजीब लगता है कि मैं पंजाबी होके मैनू पंजाबी नहीं आती। तो आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, इतना प्यारा व्यू था कि मुझे लगा मुझे शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसी जगहों को जानते हैं तो ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा जी, ये टाइम सैटरडे संडे का होता है कि लोग सो रहे होते हैं और शोर शराबा नहीं होता, रश नहीं होता और जो आपका इतने खूबसूरत मंज़र है बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं हम लोग। तो जब मैं जा रही थी तो एक वाक़या वापसी पे हुआ है, वो आप लास्ट में देखिएगा कि क्या हुआ है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है उस सीन को देख के। तो यहाँ पे ना ये जहाँ पे जंगले लगे हुए होते हैं, इतनी खूबसूरत इसकी जो जगह है पार्क है बनाई गई है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है कोई चीज़ रहने नहीं देती है। सारे जंगले मंगले उतार के ले गए हुए हैं, नशई जिसे बोलते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। और जब मैं इनको देखती हूँ ना कसम से मेरा दिल जो होता है ना फटने वाला हो जाता है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। माँ ने कैसे माँ बाप ने पाले होते हैं मिन्नतों से अपने जिगर के टुकड़ों को, और वो किन गलत बैठकों में डल के वो लोग अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, रोडों पे ज़ख्मों से पड़े होते हैं। मेरा बड़ा दिल ना चिरता है। बस मैं ये अल्फ़ाज़ है मेरे, मैं अदा नहीं कर सकती जो अल्फ़ाज़ जो कैफ़ियत मेरी होती है इनको देख के। ख़ैर इतना प्यारा व्यू था और अच्छा सुबह-सुबह का टाइम था भी कोई नहीं, और मसला ये हुआ कि हमने कहा कि चलें बच्चे झूले लेंगे, अपना एन्जॉय करेंगे, लेकिन ये था कि झूले ना ओस से यानी क्या बोलते हैं शबनम बोलते हैं, ओस बोलते हैं, उससे भीगे हुए थे। और यहाँ पे ये जो व्यू आपको दिख रहा है ना ये इतना खूबसूरत लग रहा था, पास जाके देखा तो वही बर्बादी मचाई हुई थी। तो ख़ैर फिर हम लोग दूसरी साइड पे गए तो सोचा चले वहाँ पे जाके बच्चों को झूला देते हैं। ये झूले तो हैं ख़राब, ये देखें ना किस कदर इन्होंने गंदा किया हुआ है। इतना खूबसूरत व्यू है, लोग कचरा नहीं समेटते, लोग ये नहीं कहते खूबसूरत जगह है इसको और खूबसूरत बनाएं, सफाई रखें, लेकिन नहीं, इधर के लोगों ने क्या करना है कि कचरा मेरे पीछे चेक करें, कितनी खूबसूरत जगह, कितना प्यारा पार्क है, तो कचरा हर जगह आपको नज़र आएगा। लोगों में तमीज़ हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। यकीन करें मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड है ना, हम लोग अगर कोई चीज़ लेके जाएँ खाने के लिए, अभी तो रोज़े चल रहे हैं, खैर बच्चों के लिए अगर मैं आपको बताऊँ हम लोग जब जाते थे तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, कहते थे कि आपने ना अपने पर्स में, बैग में या पॉकेट में ही डालना है। तो हम अब मेरे बच्चे कहते हैं बाबा ये भी तो पड़ा हुआ है कचरा, तो कहते हैं लोगों ने फैलाया ना, आप नहीं फैलाओ, आप उनके साथ शामिल मत हो।
खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में इतनी तमीज़ तो आ चुकी है, अगर वो कुछ खाएँ तो वो अपनी पॉकेट में या फिर अगर थैली हो उनके पास या फिर मेरे पास पर्स हो तो वो उसमें डाल देते हैं कि घर जाके फेंकेंगे। तो ये छोटी-छोटी बातों का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल करना चाहिए, अपना आस-पास, अपना इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा साफ़ रखा करें। वो कहते हैं ना कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, तो शायद मेरे वर्ड अच्छे ना हों, शायद मैं सही ना बोल रही हूँ, तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। खैर बच्चे यहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे, अपने झूले पे चढ़ रहे थे। ये जो झूले आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड के बचपन के झूले हैं, जो अभी तक ज़मीन में धँस चुके हैं। तो काफ़ी पुराना पार्क है अंग्रेज़ों के टाइम का। यहाँ पे ज़ैनब को एन्जॉय करिए, आप इसे देखिए, बहुत ही प्यारा मोमेंट था जो मैंने कैच किया। पकड़, 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 वाह! फिर से करो ना। वो भी आके बैठ गया देखो। ज़ैनब कौवा बुला रहा है, मोहम्मद आप पकड़ो उसको, वो बुला रहा है, कौवा बुला रहा है। कर कर कर, नहीं कौन कौन करो, कौन कौन करो, कौन ज़ैनब कौन करो, कौन करो, कौन करो। ज़ैनब कौन करके दिखाओ, कौन नहीं कर मारेगा, ऐसे हिलाओ नहीं ना उसे, उसके साथ खेलो, वो उड़ जाएगा। चला कौवे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खेलना था। यहाँ पे एक गोल झूला, मुझे नहीं याद उसको क्या बोलते हैं, गोल झूला था, वो भी उतार लिया गया। अब पता नहीं ये नशइयों का काम था या किसका था, वो भी उतार लिया गया था। एक था जो ज़मीन में धंस चुका था यानी फँस चुका था, और दूसरा पता नहीं कहाँ था। स्लाइड बहुत ऊँची थी, स्लाइड हम बच्चों को नहीं लेने देते। यहाँ पे पिजन उड़ा दिए थे, कबूतर उड़ा दिए थे, वो भी मंज़र मैंने कैच किया। ज़ैनब का बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग आ चुके थे। ये पार्क जो है बहुत बड़ा है, ये इसके कोई 3-4 पार्ट हैं। अभी हम लोग एक पार्ट से दूसरी तरफ आए हैं और आके हम लोग बस बैठ गए थे। मेरा दिल था कि हम ना सिर्फ़ एन्जॉय करें, सिर्फ़ इस पुरसकून माहौल को ना सिर्फ़ एन्जॉय करें, और मैं और मेरे हस्बैंड एक साइड पर बैठ चुके थे और बच्चों को देखें कि ना बस इन्हें मट्टी दे दो और तिनके जमा करके ना बस ये खेलना शुरू कर देते। मेरे हस्बैंड इन्हें मना कर रहे थे, मैंने कहा कि नहीं, इन्हें मना मत करें, ये बच्चों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमने एन्जॉय किया हुआ है, तो बच्चों को मना मत किया करें। ये भी इन्हें कभी-कभी मौका मिलता है तो बस इन्हें खेलने दिया करें। ख़ैर यहाँ पे हम लोग वीडियोज़ में तो बना रही थी, लेकिन ना कहते भाई मेरी वीडियो नहीं बनाया करो, मुझे तो ना शर्म आती है। तो मैंने कहा शर्मा-शर्मी छोड़ो, अब हम बड़े हो चुके हैं। तो ख़ैर बहुत ही प्यारा मंज़र था। क्या आपने कभी कराची आके ये पार्क देखा है? क्या कभी ये मंज़र देखा है? अच्छा जी, वीडियो का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास जो मोमेंट था मैंने कैच किया, आप भी देखें और होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। हुआ ये था कि बच्चे बहुत आगे निकल चुके थे खेल-खेल। गुज़ार अपनी बाइक थोड़ी-सी आगे ले जाना, फिर देखना क्या करता है। जल्दी करें, वापस आ जाएँगे। पी-फिप करना, पी-फिप करना। बाय। थोड़ा आगे तो जाना था, इन्हें भागने दे, भागे चले, इन्हें भागने दे, चले चले।
अब क्या हुआ था? अच्छा, ये इतने इतने मज़े का मंज़र था कि हम लोग ना बाइक हम आगे ले आए थे, बच्चे पीछे थे, मैं बाय-बाय कर रही थी और बच्चे फिर भागे फुल स्पीड से। तो वो बड़े मज़े का मंज़र था, मोहम्मद कहता है पत्थर मारूँगा। तो वो घर आके भी मैं और मेरे हस्बैंड हँसते रहे, ये कितने मज़े से कहता है पत्थर मारूँगा, इतने मासूमाना अंदाज़ से। तो ख़ैर ये व्यू बहुत ही प्यारे थे, मुझे लगा ज़रूर दिखाऊँ मैं आपको कि कराची कितना खूबसूरत है। ख़ैर जब मैं आई थी लाहौर से, लाहौर इतना साफ़-सुथरा और खूबसूरत नहीं था। अब हम आ चुके हैं तो लाहौर सुना बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। 3 साल मुझे हो गए तकरीबन गए हुए को। तो अब देखूँगी जाके कि कैसा, दुआ कीजिएगा कि मेरे जाने के लिए आसानियाँ हो। मेरा प्लान तो है और अल्लाह ताला अच्छा ही करे क्योंकि किराए पेट्रोल बढ़ने की वज़ह से किराए भी बेइंतहा बढ़ चुके हैं। एक प्यारे भाई मुल्तान से हैं, वो जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं ट्रेनों की, तो उन्होंने भी बताया अपनी वीडियो में, तो मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तो ख़ैर आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि आसानी से जाया जा सके क्योंकि हम